तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा अंडा खा लिया। तुमने जो किया वो पाप है और पापियों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस माही चिल को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। रोष में आकर उस माही चिल की सारे पंछी मिलकर खूब पिटाई करते हैं और उसे एक पेड़ की छाल में फेंक देते। एक जंगल में बहुत सारे पंछी मिलजुल कर खुशी से रहते थे। जीवन में जो कुछ भी परेशानी आती अपने कुल देवता से प्रार्थना करते थे। बंटी जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने होने वाले बच्चे को क्या नाम रखेंगे यही सोच रहा था। हाँ, पर उससे पहले हमें कुछ और करना है। क्या तुम नहीं जानती? अरे भाई, पहले बताओ तो क्या बात है। सुना है जंगल से अंडे गायब हो रहे हैं। क्या कहा? गायब? कैसे गायब हो रहे हैं? क्या पता, यही बात तो कोई नहीं जानता कि कैसे गायब हो। यूं ही बंटी कबूतर और पीहू चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। तब बेचारी मिठुरी तोती उनके पास आई। अरे मिठुरी, क्या हुआ? यूं रो क्यों रही हो? मैंने हाल ही में कुछ अंडे दिए थे और उसे देख देख मैं हर रोज सपने देखा करती थी कि कब वो बाहर आएंगे, कब मेरे बच्चे बाहर आएंगे। और आज देखा तो अंडे ही गायब थे। हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। संभालो मिठुरी बहन, खुद को ना जाने क्यों लगता है कोई जानबूझ के ये सब कर रहा। मिठुरी, तुम धीरज रखो, हम उस चोर को ढूंढ के रहेंगे। सभी लोग इस गंभीर मुद्दा पर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ गोरी कौवी आई। क्या हुआ पीहू, किस बारे में बातें कर रहे हो? दरअसल अपने जंगल से अंडे गायब हो रहे हैं ना, हम उसी विषय में बातें कर। सच कहा, पिछले हफ्ते मेरे भी अंडे गायब हो गए। हम सबको मिलकर उस दुष्ट का पता लगाना होगा। हाँ, पर हम सब ये करेंगे कैसे? मेरे अंडे हैं ना सुरक्षित। लगभग जंगल में सभी के अंडे गायब हो चुके हैं। अब उस अंडा चोर को और कहीं अंडे मिलेंगे नहीं, तब वह जरूर मेरे अंडे चुराने के लिए यहाँ पर आएगा। तब हम उसे घर दबोच सकते हैं। सबने मिलकर अंडे चुराने वाले को पकड़ने का प्लान बनाया। सुनो, अंधेरा हो चुका है। मैंने घोंसले में इस तरह अंडे रखे हैं कि उसे दिखाई दे। चलो अब हम कहीं छुप जाते हैं और देखते हैं यहाँ कौन आता है। फिर वे सभी छिपकर घोंसले पर अपनी नजर रखे हुए थे और दूसरी ओर माही चील अंडे की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अरे क्या हुआ? कहीं कोई अंडा ही नहीं मिल रहा। सारा जंगल छान मारा, थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ। माही चील थोड़े और आगे जाती है तो उसे पीहू चिड़िया की अंडे दिखाई देते हैं। पीहू चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे हैं। इसे खाकर अपने पेट भर लूंगा। इससे पहले माही चील उस अंडे को खा पाती, सारे पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। रुक जाओ माही चील, बहुत दिनों से जंगल में जो अंडे चोरी हो रहे हैं उसमें तुम्हारा हाथ है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा अंडा खा लिया। तुमने जो किया वो पाप है और पापियों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस माही चिल को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। रोष में आकर उस माही चिल की सारे पंछी मिलकर खूब पिटाई करते हैं और उसे एक पेड़ की छाल में फेंक देते। हमारे जंगल से बुरा साया हट गया। अब हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। हाँ, वरना कई माओं ने उस माही चील की वजह से अपने बच्चे खो दिए। हाँ, अब हम उस बुरी यादों को भूल जाते हैं। सभी पंछी उस बातों को भूलकर खुशी खुशी रहते हैं, मगर चील मरकर भूत बन जाता। जब मैं जिंदा थी तो सारे पक्षियों ने मुझे मिलकर मारा था। मैं इनका जीना दुश्वार कर। यूं माही चील ने सबकी जिंदगी तहस नहस करने की सोची। अच्छा पीहू चिड़िया मुझे मारकर खुद बिरयानी पका रही है। अब उस बिरयानी को गायब करके मैं खा जाऊंगा।
मैंने यहाँ तो अपने खाने के लिए बिरयानी रखी थी, कहाँ गायब हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ समय बाद वहाँ पर मिठुरी बहन, आज मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना हुई। मेरे घर से सारा अनाज गायब हो गया। हाँ, अभी मैंने बिरयानी बनाई थी, वो भी गायब है। जंगल में ये घटना होने से सभी बहुत मुश्किल में है। सभी के घर से अनाज गायब हो रही है। किसी दुष्ट शक्ति की वजह से ये हो रहा है। चलो कल हम सब मिलकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगली सुबह सारे पंछी मिलकर शिव मंदिर जाते हैं। शिव जी, हम सभी को इस समस्या से मुक्ति दिलाओ। हम सभी भूख से तड़प रहे हैं। हमारी रक्षा करो स्वामी। उन सभी की प्रार्थना सुनकर शिव जी प्रकट हो गए। इन सारी समस्याओं के पीछे महीचील है। तुम सबने मिलकर महीचील को मारा था, उसी का बदला ले रही है वो। पीहू चिड़िया हर सावन सोमवार में शिव जी की नित्य पूजा करती और पीहू चिड़िया उनकी भक्त भी थी। और सब लोगों को बुलाने पर शिव जी ने उस पेड़ को जला दिया जिस पेड़ पर माही चील की मौत हुई। अब तुम सब उस चील की दहशत से मुक्त हो। इस तरह शिव जी ने उनकी प्रार्थनाएं सुनकर उनकी रक्षा की और पूरी सावन सोमवार व्रत की पूजन सारे पंछियों ने साथ साथ की। हैप्पी